हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने तो चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 4 का नोटिफिकेशन आपके सामने जल्द ही देखने को मिलने वाला है। इसमें हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पीआरटी तैयारी कर रहे हो या 6 to 8 या 9 से 10 या फिर 11 से 12। तो इसमें हम जानेंगे 1857 का विद्रोह, ठीक है, द रोल एक्ट ऑफ 1857। तो ये एनसीईआरटी बुक पे आधारित होगा, साथ में थ्योरी, ट्रिक एंड साथ में एमसीक्यू। ये क्लास आपकी 4th है। डेली क्लास आपकी जो है 2:30 बजे क्लास होती है और टारगेट जो रखा है 100। अगर आप डेली क्लासेस कर रहे हैं तो आपका जो है टारगेट 100 मार्क्स आएगा। साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए, मॉक टेस्ट जरूर देते रहिए कि क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। पहले आप सिलेबस देख लो। सिलेबस क्या मतलब, पहले टॉपिक देख लो कौन सा टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद थ्योरी पे चलते हैं। ओके, जैसे ये आपका है क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक पे आधारित है और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 16 से 20 क्वेश्चन आते हैं। कोई आपको ये मैं करा ही चुकी हूँ, ये भी आपको करा दिया है, साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये भी करा दिया है। आज जो टॉपिक चल रहा है 1857 का विद्रोह चल रहा है। कल हम पढ़ाएंगे आपको स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो आज टॉपिक आपका 4 टॉपिक चल रहा है। तो आगे हम चलते हैं टॉपिक पे। चलिए फिर टॉपिक पे चलते हैं। अब पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह। ये आपका एनसीईआरटी बुक पे आधारित होगा। जो पहले आप परिचय जानोगे, इसका परिचय क्या है, इंट्रो देख लो। इंट्रो पहले आपका क्या है, 1857 का विद्रोह भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। ओके, इसे अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह जबकि भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम कहा है। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, तो 10 मई को प्रारंभ हुआ था 1857 और मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो इस पे जानेंगे जल्द ही। उत्तर भारत में इसे बड़े हिस्से में फैल गया था। ओके, तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रो। अब चलते हैं आगे पॉइंट पे। आगे पॉइंट जानोगे कि राजनीतिक कारण क्या है। तो राजनीतिक कारण क्या है, विद्रोह के प्रमुख कारण जो एनसीईआरटी के अनुसार होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं, तो कारण जानो। पहला कारण हो जाएगा डलहौजी की हड़प नीति, ठीक। डलहौजी की हड़प नीति क्या है, दत्तक पुत्रों को उत्तराधिकारी न मानकर राज्यों को हड़पना। उदाहरण जैसे कि झांसी, सतारा, नागपुर, अवध आदि, इन सबको क्या है, उन्होंने हड़पा था। अगला देख लो। अगला पॉइंट हो जाएगा बहादुर शाह जफर को हटाना, ठीक। बहादुर शाह जफर को क्या था, हटाना था। मुगल सम्राट को दिल्ली से हटाकर अंग्रेजी शासन लागू करना, ठीक। मुगल सम्राट को हटा दिया गया, फिर अंग्रेजी शासन लागू करना। ये बहादुर शाह जफर को हटाने के बाद ऐसा हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आर्थिक कारण क्या है, तो आर्थिक कारण देखो। आर्थिक कारण हो जाएगा आपके सामने, देखें। ये हुआ भारी भूमि कर और महाजन साहूकारों की लूट से किसान परेशान हैं। हस्तशिल्पों और कारीगरों को तबाह करना अंग्रेजों के मशीन निर्मित वस्तुओं के कारण, ठीक है। तो मतलब किस लिए तबाह करना है, कि अंग्रेजों के जो मशीन निर्मित वस्तुओं के कारण उनको करना था। हस्तशिल्प ये लोग करते थे, ठीक है। फिर कारीगर को तबाह करना, तो ये इनके पास जो अंग्रेजों के पास क्या थी, मशीनें थी और मशीनों से वस्त्र बनते थे। तो ये हो गया आर्थिक कारण। अगला देख लो। अगला हो जाएगा सामाजिक आर्थिक और सामाजिक धार्मिक कारण। अब इसमें धार्मिक कारण क्या रहे हैं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाना, क्योंकि सती प्रथा पर रोक लगा दी गई, बाल विवाह पर रोक लगा दी गई, एवं विधवा पुनर्विवाह, कट्टरपंथियों को असंतोष, ठीक। इन सब पे क्या है, रोक लगाई गई थी, जो सामाजिक आर्थिक कारण थे। जैसे इसमें देखोगे धर्मांतरण और की अफवाह। तो धर्मांतरण की अफवाहें क्या है, ईसाई मनीषरियों की गतिविधियाँ। और नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नए कानूनों के माध्यम से समाज को बदलने की कोशिश। मतलब नए कानून बनाए जो गए थे, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना, इसमें सतियों को नहीं जैसे पति के साथ में क्या है, स्त्री को जला दिया जाता था, ठीक है। तो उस पे रोक लगाने और नए कोशिश करना था कि उस अगर पति मतलब एक्सपायर हो गए तो उसमें क्या है, आप स्त्री को नहीं जलाना है, ये रोक लगा। और बाल विवाह जैसे कि 14 साल में ही या 12 साल में ही क्या विवाह करा दिया जाता था, तो उस पे भी रोक लगाई और नए बदलाव समाज में आने की कोशिश की। अगला देख लो, सैन्य कारण क्या है।
जैसे सैन्य कारण है भारतीय और अंग्रेजी सिपाहियों में भेदभाव, वेतन जैसे कैसा भेदभाव था, वेतन से रिलेटेड, पदोन्नति से और सामान्य में अंतर, इसमें क्या है भेदभाव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा चर्बी युक्त कारतूस, मतलब चर्बी युक्त कारतूस जैसे गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था कारतूस बनाने में। इसे हिंदू मुस्लिम का विरोध था क्योंकि ये जो है इसको दांतों से तोड़ा जाता था, ठीक है, जो ये है। अब अगला देख लोगे, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विद्रोह के तत्कालीन घटनाएं। अब घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं, तो इसमें देखोगे कि नई एनफील्ड राइफल की कस्तूर को मुंह से काटना पड़ता था, क्योंकि मुंह से ही काटना पड़ता, ऐसे वो नहीं खुलते थे। अफवाह फैली थी कि गाय हिंदू और सुअर मुस्लिम की चर्बी से बनी है, ठीक है, मतलब अफवाह फैली थी कि ये क्या है, हिंदू की गाय और सुअर जो है मुस्लिम की चर्बी से इसे बनाया गया था, ये अफवाह फैले थे। मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे नामक सिपाही ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारी पर हमला भी कर दिया, ठीक। मंगल पांडे ने कहाँ हमला किया, तो याद रखो बैरकपुर कब किया था, तो 29 मार्च 1857 में, ठीक है। अगला पॉइंट देखोगे, यहाँ पॉइंट आपके सामने जो आपके क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और फिर इसके बाद आपको हम ट्रिक दिखाएंगे। विद्रोह का प्रयास और मुख्य केंद्र और नेता। प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर। इसके स्थान और नेता देखो, जैसे मेरठ स्थान है और यहाँ के नेता कौन से थे, आरंभ स्थल में मंगल पांडे थे। दिल्ली स्थान में कौन थे, बहादुर शाह जफर और बख्तियार खान थे। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, कानपुर, कानपुर के जो है कौन नेता थे, तो नाना साहब और तात्या टोपे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेता थी और लखनऊ में कौन से, बेगम हजरत महल। बरेली में देखोगे खान बहादुर, क्या है, खान बहादुर खान। फौजाबाद में कौन है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, मौलवी अहमद अब्दुल्ला शाह। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, बिहार में जो है जगदीशपुर कौन थे, कुंवर सिंह नेता थे, ठीक है, याद रखो बिहार में कौन है, जगदीशपुर में कुंवर नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, नेक्स्ट पॉइंट दिया है विद्रोह की असफलता के कारण क्या रहे हैं, तो इसमें कारण जो है संगठन की कमी, जैसे संगठन की कमी रही है, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, तो ये असफलता के कारण है। स्थानीय सीमाएं, जैसे यह विद्रोह कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, ओके, क्योंकि ज़्यादा विद्रोह नहीं चला। जैसे आधुनिक हथियारों की कमी, और आधुनिक हथियारों की कमी भी हो गई थी, जो भारतीय सिपाही पुरानी तकनीकों से लड़े, मतलब पुरानी तकनीकी जो रही है उससे ही वो लड़ते थे। राजाओं और उदासीनता, नई रियासतें अंग्रेजों के साथ रही, हैदराबाद, ग्वालियर इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नवीन विचारधारा की अनुपस्थित, मतलब नवीन विचारधारा क्या थी, जैसे सती प्रथा को रोक लगाना, बाल विवाह पर रोक लगाना, तो कोई स्पष्ट लक्ष्य या योजना नहीं थी, ठीक, इसका क्या है, लक्ष्य भी कोई नहीं था, योजना भी नहीं थी। परिणाम क्या निकला है, तो परिणाम देखो 1858 का भारत शासन अधिनियम जो बना, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना, कब बना, 1858 में बना। यहाँ पे देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया 1858 में। भारत की सत्ता ब्रिटेन की रानी को सौंप दी गई थी, ठीक, ये कब सौंपा गया था, 1858 को। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर को रंगून निवारित किया गया। सेना में भारतीयों को अनुपात घटाया गया और अंग्रेजी को बढ़ाया गया, ठीक, अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, राजाओं के अवशासन दिया गया,
कि उन्हें अधिकार नहीं छीने जाएंगे। ठीक, राजाओं के जो अधिकार थे उन्हें नहीं छीने जाएंगे, ये अधिकार दिया गया और शासन दिया गया था। अब ट्रिक से ये थोड़ा चीज़ें याद रखोगे जो हमने आपको बताया ऊपर। ठीक, ट्रिक क्या है, स्थल नेता ट्रिक क्या है, स्थल नेता के कौन कौन है, जैसे कि स्थल नेता में कौन कौन आता है, तो इसकी ट्रिक है, मेरा दिल करता झांसी की बेगम की बातें करूं फिर आराम से बैठ जाऊं। ठीक है, क्या है, मेरा दिल करता झांसी की बेगम की बातें करूं फिर आराम से बैठ जाऊं। अब इसका पहला अक्षर देखोगे, जैसे मेरा, मेरा से मतलब होता है मेरठ और कहाँ के हैं, मंगल पांडे। ठीक है, दिल्ली के कौन से हैं, तो बहादुर शाह जफर। कतरा, कतरा मतलब कानपुर, उसके नेता कौन है, नाना साहब हैं। झांसी में, जैसे झांसी हो जाएगी झांसी लक्ष्मीबाई। ठीक है, यहाँ की वो नेता थी। किसी कुंवर सिंह, ये बिहार के नेता थे। और बेगम जो आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल, ये क्या है, लखनऊ की नेता थी। की बातें, खान बहादुर, की बातें मतलब खान बहादुर बरेली की नेता थी। और ये आपके केरू, केरू मतलब मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये फौजाबाद की नेता थी। ठीक है, तो ये ट्रिक से अगर आप याद रखोगे तो आसानी तरीके से आपको चीज़ें, नाम और उनके क्या स्थान याद रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है। नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने हो जाएगी, ट्रिक दिया नेक्स्ट है, जैसे राजा एक साथ धर्म से सैनिक बना। ठीक है, राजा एक साथ धर्म से सैनिक बना। अब राजा से क्या हो जाएगा, कारण इसके ट्रिक, जैसे राजा से राजनीतिक बनी, एक से आर्थिक बनी, साथ से सामाजिक बना, और धर्म से धार्मिक, से सैनिक। और ये देखोगे सैनिक बना जो है चर्बी युक्त कारतूस की घटना हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, परिणाम ट्रिक क्या रही है, तो परिणाम ट्रिक में जैसे राजा गया रानी आई, मतलब राजा गया है फिर रानी आई, सेना बदली, सब कुछ नई शुरुआत हुई। ठीक, देखिए राजा चले गए फिर नई रानी आई, फिर सेना भी रानी बदलेंगी ना, तो सब कुछ नए तरीके से अपनी शुरुआत करेंगी। तो इसमें जैसे ट्रिक हो जाएगी आपकी, राजा गया तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। रानी आई थी तब क्या उन्होंने किया था, ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासन किया। ठीक है, जब रानी आई तो उन्होंने शासन कहाँ किया, ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासन किया। सेना उन्होंने बदल दी, तो सेना जो बदली है, भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम हुआ। ठीक, उन्होंने सेना बदली तो भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम हो गया। सब कुछ नई शुरुआत हुई, तो प्रशासनिक परिवर्तन किए। ठीक है, रानी ने ये सब कुछ किया, राजा तो चले ही गए। ठीक है, तो ये याद रखना। अब चीज़ें देखो, ये आपको ट्रिक से अच्छा लगा होगा, जो परिणाम द्वारा और कारण द्वारा, ये सब हमने आपको ट्रिक से भी माध्यम में समझा दिया। थ्योरी भी आपको पहले बताई है, अभी ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब चलते हैं एमसीक्यू पे, जो आपके एग्जाम में तौर पे पूछे जाएंगे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपके सामने हो जाएगा, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, तो भाई दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर, बता दो इसका राइट आंसर क्या है। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, ये हमने आपको पहले ही पढ़ाया है। तो ये जो शुरू हुआ था मेरठ से शुरू हुआ था, कहाँ से, मेरठ से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, अब थोड़ा इसकी व्याख्या देख लो। विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी 10 मई 1857 से मेरठ से हुई थी, जबकि सिपाहियों चर्बीयुक्त कास्तू विद्रोह का बागवत की यही जो है, यहीं से यह विद्रोह उत्तर भारत में फैल गई। ये जो पहला पॉइंट हमने आपको पढ़ाया था वहीं से ये क्वेश्चन है। अगला देख लो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगी, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में किसने भारतीय सम्राट घोषित किया गया। अब दिल्ली का कौन था, नाना साहब थे या बहादुर शाह जफर थे या कुंवर सिंह थे या फिर रानी लक्ष्मीबाई। ये तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, अब बताओ ये तो है नहीं। ठीक, अभी इसीलिए हमने ट्रिक से याद कराया, आप 2 बार ट्रिक याद रखोगे आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ठीक, क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएंगे, वही हमने बताया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, किस महिला ने 1857 के विद्रोह में झांसी की ओर से नेतृत्व किया। अब आपको पता है कि झांसी की कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन इसका सी राइट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
1857 के विद्रोह के नाना साहब किस स्थान के नेतृत्व थे? अब नाना साहब कहाँ के नेतृत्व थे? लखनऊ के थे, झांसी के थे, कानपुर के थे, मेरठ के थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहब किस स्थान के नेतृत्व थे? तो ये आपके कानपुर के थे। ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। अगला देख लो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया? अंडमान में किया, रेगनून में किया, मार्शेस में किया या सिंगापुर में किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो ये हो जाएगा रंगून। ठीक, रंगून हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में बिहार जगदीशपुर क्षेत्र से संबंधित है? तो खान बहादुर या फिर मौलवी अहमद महदुल्ला शाह या कुंवर सिंह या वख्तियार खान? तो ये आपके जो है कौन है? कुंवर सिंह। ठीक है, जो आपके बिहार से संबंधित है। ओके, जगदीशपुर इसको भी नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए अगला देख लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 1858 के अधिनियम द्वारा किसके शासन को समाप्त कर दिया गया? तो मुगलों का, मराठों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश क्राउन का? बताइए किसका जो है शासन समाप्त किया गया? तो ये हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत के सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश इतिहासक के सिपाही विद्रोह कहा? तो जेम्स मिल को कहा गया या बेसेंट स्मिथ को कहा गया या टी.आर. होम को कहा गया या फिर आर.सी. मजमूदार को कहा गया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिस्ट स्मिथ को कहा गया। ठीक है, किसका हो जाएगा? विनिस्ट स्मिथ को कहा गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ब्रिटिश के इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह में केवल सिपाहियों की बगावत के रूप में चित्रित किया गया, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम भी कहा। ठीक है, तो ये आपके सारे सामने क्वेश्चन थे जो हमने आपको थ्योरी कराया, उसी रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और 3 क्लासों का पीडीएफ हमने डाल दिया है, तो वहाँ से आप इसका पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।